हे दोस्तों, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। क्या हालचाल? सब बढ़िया? जी हाँ, मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, कहते हैं ना यार, लाइफ बहुत सिंपल होती है। अगर आपने अपनी जिंदगी को आसान बनाने की ठान ली है तो लाइफ में आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। देखिए, जिंदगी में बहुत सारे सरप्राइजेस मिलते हैं। कई बार आपको खुशियां मिलती हैं तो कई बार कम। आप जानते हैं मैं आपसे इस तरह की बातें क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आज मैं आपको दुनिया के एक ऐसे मैथमेटिशियन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके बारे में सुनने के बाद आपके ना यार होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, उनकी उपलब्धियां जो है वो काबिले तारीफ है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि उन्होंने उस समय ये सारी सफलता हासिल की जब उन्हें पता भी नहीं था कि कितना बड़ा काम उन्होंने कर दिया है। दोस्तों, मैं आपको अमेरिका के एक ऐसे साइंटिस्ट मैथमेटिशियन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि अगर अपनी क्लास में 20 मिनट लेट नहीं होते तो शायद दुनिया ऐसी नहीं होती जैसे कि हम देख रहे हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों जॉर्ज बर्नार्ड डैंजिग की कहानी। एक ऐसी कहानी जो कि आपको इंस्पायर कर देगी। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छी लगने वाली है वीडियो। दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 8 नवंबर 1914 को अमेरिका के शहर पोर्टलैंड में। उस समय देखिए बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी। सबका बचपना बहुत ही नॉर्मल गुजर रहा था और जॉर्ज के साथ भी वही कहानी थी। इनके पिताजी, जिनका नाम था टोबियास डैंजिग, वो मैथ के प्रोफेसर थे और इनकी माँ फ्रेंच लैंग्वेज बच्चों को स्कूल में पढ़ाती थी। कहने का मतलब यह है कि घर में शुरू से ही पढ़ाई लिखाई का माहौल था। लेकिन जॉर्ज ये अलग थे। देखिए, ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वो बचपन से ही अलग थे। वो दूसरों बच्चों के संग खेलना, बाहर जाना, मौज मस्ती करना ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन बात ऐसी थी कि पापा इनके मैथ के प्रोफेसर थे तो ये मैथ के ठीक ठाक स्टूडेंट बन गए। लेकिन इनको बहुत इंटेलिजेंट भी नहीं कहा जा सकता था। ये नॉर्मल स्कूल जाते थे और बाकी समय अपने दोस्तों के संग मस्ती करते थे। बाकी बच्चों की तरह इन्हें भी बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद था। आपको बता दूं, ये छुट्टियों में खूब मस्ती करते थे। लेकिन पिताजी के साथ बैठकर इन्हें कई बार ज्योमेट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती थी। वो ये भी कर लिया करते थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन इनके पिताजी को लगता नहीं था कि जॉर्ज में वो बात है कि एक दिन वो अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। हालांकि ये स्कूल में एक अच्छे स्टूडेंट थे। उनका दाखिला स्कूल के बाद कॉलेज में करवाया गया। इनसे कहा गया कि आप जाइए और मन लगा के पढ़ाई वढ़ाई करिए। क्योंकि पापा, आप जानती है, मैथ के प्रोफेसर थे तो जॉर्ज ने भी कॉलेज में मैथ ही ली। हालांकि जॉर्ज खुद भी यही बात कहते थे कि मैथ उनको बहुत ज्यादा पसंद थे। लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में पढ़ाई कर रहे थे तब उन्होंने अपने दोस्तों के संग मस्ती करना भी शुरू कर दिया था। वो कहते हैं ना, अपने रास्ते से भटक जाना। वही हुआ भाई इनके संग। यस, इनको एहसास होता था और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत थी। ये जानते थे कि मैं इस कॉलेज में पढ़ाई करने आया हूँ, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए आया हूँ, मुझे अपना भविष्य बनाना है। ये सारी बातें ये जानते थे। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद इन्होंने एक ऐसा सोल्यूशन निकाला कि क्यों ना पढ़ाई भी की जाए और कॉलेज की मस्ती भी की जाए, दोनों चीजें संग में चलें। उसके बाद इन्होंने कॉलेज की किसी भी क्लास को मिस नहीं किया। कहा जाता है कि अगर ये किसी क्लास में लेट भी होते थे तो ये अपने आप को पनिशमेंट देते थे। लेकिन कहते हैं ना, कुछ चीजों को बनाने के लिए मास्टर स्ट्रोक की जरूरत पड़ती है। आपको बताना चाहूंगा इनके केस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा ये ज्योमेट्री की क्लास में लेट हो गए, वो भी 20 मिनट। इन्हें बहुत बुरा लग रहा था। ये सोच रहे थे कि इनको हॉस्टल में टाइम से उठना चाहिए था। लेकिन फिर ये भागते हुए अपनी क्लास पहुंचे। वहां देखा कि प्रोफेसर ने ब्लैक बोर्ड पर 2 प्रॉब्लम ऑलरेडी लिख रखी है। इन्होंने सोचा कि अगर मैं क्लास में चुपचाप बैठ जाता हूँ तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। वो गए और चुपचाप एक कोने में जाके बैठ गए और क्वेश्चंस को लिखने लगे। दोस्तों, यहीं से इस कहानी में मेन टर्निंग पॉइंट आता है। वो कहते हैं ना, किसी को अगर कुछ हासिल करना होता है तो वो खुद ब खुद माहौल बन जाता है कुछ ऐसा। वो अपने आप से इतने नाराज थे कि क्लास में वो लेट पहुंचे थे। उस दिन उन्होंने किसी से बात नहीं की। और मैं आपको बता दूं, कहानी में आगे यही टर्निंग पॉइंट बना। जी हाँ, प्रोफेसर ने 2 प्रॉब्लम ब्लैक बोर्ड पर लिखी थी। वो जॉर्ज सॉल्व करने लगे। उन्हें लगा कि ये प्रॉब्लम असाइनमेंट में दिया गया है। लेकिन जब वो इसको सॉल्व करने बैठे तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि भाई क्या करना है। इन्हें लगा क्यों ना यार किसी की मदद ली जाए। फिर ये रुक गए। इन्होंने फैसला किया कि आगे जो भी होगा इस प्रॉब्लम का वो ये खुद ही सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4 करते करते 7 दिन बीत गए। कॉलेज में भी छुट्टियां स्टार्ट हो गई। एग्जाम से पहले जॉर्ज के पास मौका भी पूरा था कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करें। साथ ही उन्होंने इस दौरान किसी से भी कुछ भी बात नहीं की क्योंकि वो खो गए थे इस मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। वो लगातार कोशिश करते रहे और कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वही यहाँ देखने को मिला। जी हाँ, आपको बता दूं, इन्होंने अपने तरीके से दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। लेकिन ये बात इनको भी नहीं पता थी कि ये सही है भी या नहीं है। जब इन्होंने ये असाइनमेंट अपने प्रोफेसर को दिया तो क्लास में उन्होंने भी इसको ठीक से नहीं देखा।
बाद में 4 दिनों के बाद फिर से जॉर्ज ने अपने प्रोफेसर से पूछा, सर क्या आपने मेरा असाइनमेंट देखा? तो इनके प्रोफेसर ने कहा, मैं आपको जल्द ही बताऊंगा। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि 7 दिनों के बाद जॉर्ज को डीन के ऑफिस में बुलाया गया। ये परेशान थे कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी, क्या मेरे असाइनमेंट में कुछ भयानक भूल हुई है, क्या बात अलग है? तमाम तरह की बातें इनके दिमाग में चल रही थी। ये बहुत डरे हुए थे, बहुत नर्वस थे। ये नर्वस थे, इन्हें लग रहा था कि यार आज तो मतलब अच्छी खासी सुनने को मिल जाएगी। और यही सोच के साथ ये डीन के ऑफिस में गए। दरवाजा इन्होंने खोला, ये अंदर गए। जैसे ये अंदर गए सबने इन्हें कांग्रेचुलेशंस कहना शुरू कर दिया। सबने इनको यही कहा कि आपने वो करके दिखाया है जो आज तक कोई नहीं कर सका। ये समझ नहीं पा रहे थे कि भाई ऐसा मैंने क्या कर दिया। दोस्तों बात ये थी कि 2 प्रॉब्लम इनके प्रोफेसर ने ब्लैक बोर्ड पर उस दिन लिखी थी जिस दिन ये लेट हो गए थे 20 मिनट के लिए। आपको मैंने बताया था। देखिए ऐसा इसलिए लिखा था प्रोफेसर ने जिससे पूरी क्लास को पता चले कि आज तक कोई भी इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो कि इन 2 प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल दे। लेकिन जॉर्ज ने वो कर दिया, सोल्यूशन निकला। इन्होंने सोचा किसी भी हाल में करना है और उन्होंने करके दिखाया जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया था। सारे के सारे तालियां बजाने लगे। सबको लगा कि वाकई में ये दुनिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इन्हें कहा गया कि आप इसी कॉलेज में आगे चलकर बच्चों को पढ़ाएं और बड़े बड़े टॉपिक्स पर आप रिसर्च कीजिए। उस दिन के बाद से तो जॉर्ज ने अपनी लाइफ में भैया पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। वो हमेशा आगे बढ़ते चले गए, नए नए आविष्कार करते चले गए। इस कहानी से आपको क्या समझ में आया? दोस्तों इस कहानी से हमको ये समझना चाहिए कि जब आप किसी भी काम को बिना प्रेशर लिए करते हैं ना तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। जी हाँ, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप अपना बेस्ट देते हैं। लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि कोई मुझे देख रहा है या इस काम को लेकर मुझे कोई परखने वाला है तो आप बेस्ट नहीं दे पाते। आप नोट कीजिएगा। सोचिए जॉर्ज को अगर ये बात पता चल जाती कि यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं करना है तो वो इस टॉपिक पर हाथ नहीं लगाते। लेकिन अब देखिए यहाँ पर कैसे इन्होंने पूरी दुनिया के लिए कुछ खास कर दिया जिसकी मदद से सबका काम चल रहा है। आपको बता दूं दोस्तों ये महान इंसान हमारे बीच 13 मई 2005 को चला गया। आज भी उनकी यादें हैं, उनकी थ्योरीज हैं जो हमेशा के लिए अमर हो चुकी हैं। क्या कई बार आपने देखा होगा बड़ी बड़ी चीजें ऐसे ही डेवलप होती हैं जब उनके बारे में कोई भी सोच नहीं रहा होता है। जॉर्ज साहब ने भी यही काम करके दिखाया। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ एक और ऐसे इंसान की कहानी जो कि भारत से ही है। इनका नाम है महानिवास रामानुजन। इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा श्रीनिवास रामानुजन का बचपन अन्य बच्चों जैसा सामान्य नहीं था। 3 साल के उम्र तक वो बोल नहीं पाए जिसकी वजह से माता पिता को भाई चिंता होने लगी कि हमारा बच्चा क्यों नहीं बोल रहा है, कहीं गूंगा तो नहीं है। वो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनकी प्रतिभा कभी उम्र की मोहताज नहीं रही। रामानुजन का जीवन सिर्फ 33 साल तक रहा। इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। शुरुआती पढ़ाई तमिल भाषा से हुई। शुरू में उनका मन पढ़ाई में नहीं लगा लेकिन आगे जाकर प्राइमरी परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। आगे की पढ़ाई के लिए पहली बार उच्च माध्यमिक स्कूल में गए। यहीं से गणित की पढ़ाई की शुरुआत की। अच्छा प्रश्न पूछने का बहुत शौक था इनको। जी हाँ, ऐसे ऐसे मतलब सवाल करते थे कि टीचर्स का भी दिमाग चकरा जाए। कहते हैं कि वो अपने टीचर से ऐसे सवाल करते थे कि संसार का भैया पहला इंसान कौन सा था, आकाश और पृथ्वी के बीच दूरी कितनी है, समुद्र कितना गहरा है, कौन कितना बड़ा है। जी हाँ, ये इनके सवाल होते थे। 7th क्लास में बीए के छात्र को पढ़ाते थे। 13 साल की छोटी सी उम्र में लोनी द्वारा कृत प्रसिद्ध ट्रिग्नोमेट्री को हल कर दिया था। इसको हल करने में बड़े से बड़े लोग भैया असफल हो गए थे। 16 साल की उम्र में जीएस कार द्वारा कृत A Synopsis of Elementary Results in Pure and Applied Mathematics की 5000 से अधिक प्रमेय को प्रमाणित और सिद्ध करके दिखाया था। ज्यादा शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ मैं, लेकिन समझिए मतलब बहुत बड़े बड़े काम इन्होंने किए थे। साथ ही आपको बता दूं मैथ्स में टॉप किया था, बाकी सब्जेक्ट्स में फेल हो गए थे। तो भैया मैथ्स की बहुत ज्यादा पढ़ाई करते थे लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स पर ध्यान नहीं दे पाते थे और इसका रिजल्ट कुछ ऐसा ही हुआ कि 11th क्लास में मैथ्स में तो भैया टॉप कर लिया लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में ये फेल हो गए। पढ़ाई से नाता टूटने के बाद इनका जीवन बहुत सारे संघर्षों से गुजरा। अंग्रेजों का राज चलता था, इनके पास नौकरी थी नहीं। तो भाई एक बार ऐसा हुआ कि इनकी मुलाकात हुई डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर से। अच्छा अय्यर जी भी ना बहुत बड़े मतलब मैथ्स के विद्वान थे, तो वो इनकी प्रतिभा को पहचान गए। आप तो जानते ही है हीरे की परख जौहरी कोई होती है। तो उन्होंने रामानुजन के लिए 25 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति की व्यवस्था कर दी। बाद में रामानुजन का प्रथम शोध पत्र बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण शोध पत्र जनरल ऑफ इंडिया मैथमेटिकल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ। कुछ महीने के बाद मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में लेखा बही का हिसाब रखने के लिए क्लर्क की नौकरी इनको मिल गई। अब मैथ्स के लिए टाइम कम निकल पाता था, अब इनको अपने गणित प्रेम के लिए भाई समय मिलने लगा। इस तरह इन्होंने कई सारे नए नए गणितीय सूत्रों को लिखना शुरू कर दिया। और सबसे बढ़िया बात यह रही कि श्रीनिवासन ने गणित सीखने के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं लिया था।
33 साल की छोटी सी ही उम्र कहूंगा मैं इसको, 26 अप्रैल 1920 को इनका निधन हो गया था। शकुंतला देवी के बारे में बता दूं, अब तक की सबसे पॉपुलर महिला गणितज्ञ शकुंतला देवी को माना जाता है। मानव कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि बिना किसी कैलकुलेटर के गणित की कैलकुलेशन ये कर लिया करती थी, मतलब बड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन जो कह सकते हैं आप। 6 साल की छोटी सी उम्र में भारत के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने लगी थी। उनके नाम बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड्स थे। इन्होंने दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर से भी पहले सिर्फ 50 सेकंड में 2001 का 23वां रूट निकाला था और रिकॉर्ड अपने नाम किया। पिक्चर भी है इनके ऊपर, विद्या बालन ने काम किया उसमें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। तो देखिए, मतलब आज के एपिसोड से मैंने आपको ये सिखाना चाहा कि अगर आप कुछ करने की ठान लें तो कोई आपको रोक नहीं सकता। एक वक्त आएगा जब हम सब इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन अगर आप कुछ बड़ा काम कर जाते हैं तो मिसाल के तौर पे हमेशा याद किए जाएंगे, जैसे आज हमने इन लोगों को किया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है।